हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है और जिसमें हम कवर करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान को। और आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान सभा को। भारतीय संविधान सभा के बारे में जितने भी फैक्ट है वो आज हम इसमें कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह कहा गया या व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। भारतीयों की इच्छा अनुसार ही भारतीयों का संविधान बनेगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। उसके बाद 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा का गठन किया जाए, ये मांग की मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ये किया गया एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया। संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया। ये प्रदान किया जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। कि कब प्रस्ताव पारित किया था। ये किया था देख लेते हैं 1936 को ये प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव कब पारित किया था। ठीक है, ये प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। 1936 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कि संविधान सभा का जब गठन किया जाएगा उसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, यह मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। ये 1942 में स्वीकार किया जा रहा है। ये डेट ध्यान रखेंगे आप कि संविधान सभा का गठन स्वीकार किया गया 1942 में, जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ये संविधान का निर्माण कौन करेगी। ये क्रिप्स मिशन के तहत ये बात कहा गया। ठीक है, और ये बात कही गई थी क्रिप्स मिशन के तहत, लेकिन गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी। जो संविधान सभा के गठन की मांग है वो सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई। ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जो भारत की संविधान सभा गठित हुई थी उसको गठित करने का आधार क्या था। ये थे भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय और राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। ये आधार थे भारतीय संविधान के गठन का आधार। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। चलिए क्वेश्चन आ ही गया। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई, जैसे कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। 1936 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ रखी गई।
ये रखी गई फैजपुर अधिवेशन में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? संविधान सभा में सदस्य होते थे 389, 389। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो मूल संविधान प्रस्तावित हुआ था उसमें कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया? ये निश्चित किया गया, इसका आंसर उपयुक्त सभी है, देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि थे, देसी रियासतों के 93 थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे 4 प्रतिनिधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ये थे 208। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप ये संख्या हो गई थी 299। संविधान सभा पुनर्गठित रूप से संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठन के बाद ये थे 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये थे 229। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? ये 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, 10 लाख। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है, प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किसका अधिक था? ये था संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ठीक है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, ये भाग नहीं लिया था हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। किस क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन किया गया था? ये पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र से थे। ठीक है, बाद में विभाजन होने के बाद ये चेंज हो गया था। अगला देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया था? ये जो बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग के लिए एक अलग संविधान सभा, जो मुस्लिम लीग था वो एक अलग संविधान चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ये किस पर हुआ? अभी हमने देखा, ये हुआ था वर्गीय मताधिकार या वयस्क मताधिकार। चलिए देख लेंगे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि हुआ करते थे, ये थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी? ये देख लेते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी ये। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ये सभी लोग जानते हैं, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 में। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न कर दिए गए। और भारतीय संविधान सभा की फिर स्थापना कब हुई? ये स्थापना हुई
9 दिसंबर 1946 को, और इसकी पहली बैठक इसी दिन ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था कि दिल्ली में। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ? नहीं, दिल्ली में कैसे होगा? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, अच्छा संविधान सभा का बोल रहा है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में ही हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की? ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आप सभी जानते हैं, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे बेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव या वेनेगल नरसिंह राव थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे H.H. बेग। H.H. बेग थे संविधान सभा का। अच्छा ये क्वेश्चन क्या था? सॉरी दोस्तों, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का सदस्य नहीं था। KM मुंशी थे, N गोपाल स्वामी आयंगर थे, TT कृष्णमाचारी थे, H.H. बेग इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति नियुक्त कब की गई? ये कब नियुक्त की गई थी? 29 अगस्त 1946 को संविधान सभा की प्रारूप समिति या मसौदा समिति 29 अगस्त 1946 को नियुक्त की गई। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप या मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? इसके सदस्यों को आप ढंग से याद कर लें। ठीक है, कुल 7 सदस्य थे, जो कि अलग घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यह प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देख लेते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
इसका प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में निर्णय किस आधार पर लिए गए? ये निर्णय लिए गए सहमति और क्षमा योजना के तहत। ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। किसने अपनाया? संविधान सभा ने अपनाया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा ये पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। इसके आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।